नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई आज जिला न्यायालय में हुई। अजय कुमार विश्वास का फैसला नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई 26 मई को होगी। इसकी अगली तारीख तय कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की फोटोकॉपी देने की बात कही है। साथ ही 1 सप्ताह में सर्वे पर दोनों पक्षों से आपत्तियां मांगी हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है, जिसकी वजह से अब सबकी निगाहें वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को केस की जटिलता और संवेदनशीलता के मद्देनजर इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से स्थानांतरित करके वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। गोरखपुर में औद्योगिक विकास निवेश के माहौल और ओडीओपी में शामिल पारंपरिक टेराकोटा शिल्प को उद्योग के रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया देखने आए यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जैमल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शिता के मुरीद बन गए। टेराकोटा गांव और औरंगाबाद पहुंचकर एलन ने टेराकोटा उत्पाद बनने की पूरी प्रक्रिया को देखने और खुद चाक पर हाथ आजमाने के बाद कहा कि ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है अहम योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यूके के साथ टेराकोटा उत्पादों का कारोबार शुरू किया जाएगा। यूके के इस राजनयिक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ही गोरखपुर में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हुआ है। बता दें कि ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया के डायरेक्टर रह चुके एलन जैमल वर्तमान में ब्रिटिश शासन की तरफ से साउथ एशिया में ट्रेड कमीशन और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और एशिया के बीच निवेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने गोरखपुर में औद्योगिक विकास निवेश का माहौल देखने के साथ ही एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प का क्लस्टर देखने की इच्छा जताई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक स्कॉर्पियो कार मंगलवार को तड़के राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। इससे 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए। तीर्थयात्रियों को ले जा रही स्कॉर्पियो कार बुलंदशहर मेरठ राजमार्ग पर खड़े ट्रक से सुबह लगभग 4:30 बजे टकराई। यह घटना राजमार्ग संख्या 235 पर बुलंदशहर के बराल गांव के पास हुई। मृतक और घायलों में एक ही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में भिजवाया गया। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 1 जून से रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के घर जहां उनका जन्म हुआ था, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, के निर्माण की पहली शिला 1 जून को रखी जाएगी। मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राम भक्तों के लिए 1 जून को गर्भगृह के निर्माण कार्य का आगाज होना बड़ी खुशखबरी है और इससे मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के पूजन अर्चन के बाद गर्भगृह की पहली शिला रखेंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी सहित संत धर्माचार्य भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को संपूर्ण सदन ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख प्रकट करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। विधानसभा के हाल में दिवंगत 11 पूर्व सदस्यों के निधन पर भी शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला के नाम से विख्यात लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्होंने सदन की ओर से संवेदना प्रकट करते हुए लता मंगेशकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। योगी ने कहा कि 25 से अधिक भारतीय व विदेशी भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत लता जी ने गाए हैं। उन्होंने कहा कि लता जी के निधन से कला व संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति हुई है। योगी ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सदन में सभी दलों ने लता मंगेशकर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में पूरे सदन ने 2 मिनट का मौन रखा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ ही दिवंगत पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।